इसकी वजह यह है कि हमारे मन और सांस की गति एक अदृश्य डोर से बंधी होती है। हमारी सोचने की प्रक्रिया, हमारा हर विचार हमारी सांस से संचालित होता है। असल में सांस हमारे मन का ही स्थूल रूप है। जरा सोचिए, कैसा विरोधाभास है। हम मन के विचारों से मुक्ति पाने के लिए ध्यान मेडिटेशन को अपनाते हैं, लेकिन इस काम में भी हम माइंड को बीच में ले आते हैं। क्या मेडिटेशन से पहले लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा का पालन करते हैं? नहीं करते। लेकिन ध्यान के लिए तो पहले ही 6 चीजें जरूरी हैं। मतलब साफ है कि मेडिटेशन अलग बात है, ध्यान अलग। ध्यान क्या है, इस पर बाद में आएंगे। पहले थोड़ी सी चर्चा मेडिटेशन की कर लीजिए। हर इंसान का अपना स्वभाव होता है। स्व का अर्थ अपने से होता है, यानी स्वभाव का मतलब वह भाव जो आपका अपना है। क्या आपको लगता है कि एक आध घंटे मेडिटेशन करके आप अपने आप को बदल सकते हैं? आप जो नहीं हैं वो बनने की कोशिश किसी प्रताड़ना जैसा अनुभव करा सकती है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की अवस्था से होता है। इसलिए ध्यान मेडिटेशन से सिर्फ सांस की ही भूमिका होती है। यदि मन में विचारों का प्रवाह अधिक है तो सांस की गति बढ़ जाएगी। हम भाव को अनुभव तो करते हैं, लेकिन जहां से जिस गहराई से वे उठते हैं उसकी हमें कोई जानकारी नहीं रहती। भाव बहुत गहरी चीज का नाम है। हमारे भीतर भाव से ही विचार पैदा होते हैं। यदि कोई मन के केंद्र की खोज करता है तो मन गायब हो जाता है। तब शून्य मन अपने केंद्र यानी चेतना में लीन हो जाता है। इसमें स्वरूप का बोध होता है, अपने वास्तविक रूप का बोध होता है। स्वरूप ही सभी दृश्यों का दृष्टा होता है, इसलिए इसका बोध दृश्य जगत में समाप्त होने पर ही होता है। आप पाएंगे कि आपकी सांस की गति धीमी और धीमी होती जाएगी। सांस पर नजर बनाए रखें और सांस में होने वाले बदलाव को भी दर्शक की तरह बस देखते रहें। इस अभ्यास से भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। थोड़ी ही दिनों में विचार आने बहुत कम हो जाते हैं। अध्यात्म में ध्यान उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी उस चेतना शक्ति को जानते हैं जो हमें इस तरह का बोध कराती है, यानी हमारे भीतर मौजूद जो चीज हमें हर चीज का बोध कराती है। ध्यान हमें उस शक्ति से परिचित कराता है। दुनिया में किसी भी प्रोसेस को करने के लिए कोई न कोई एक्शन करना पड़ता है। केवल ध्यान एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक्शन नहीं करना होता है। गौर करें तो आप पाएंगे कि
ध्यान से आसान कोई भी चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुश्किल तो वो काम हो सकता है जिसके लिए कुछ करना हो। जब ध्यान के लिए कुछ करना ही नहीं है, तो इससे आसान और क्या हो सकता है। आखिर ध्यान का स्वरूप क्या है? जब शरीर, मन, विचार और इंद्रियों की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तब सिर्फ शुद्ध चेतना यानी आत्मा शेष रह जाती है। इसी को ध्यान कहते हैं। जितनी देर तक हम इस अवस्था में रहते हैं, वो समाधि कहलाती है। हम दुनिया भर की चीजों में खुशियों को ढूंढते ही इसीलिए हैं, क्योंकि हम खुशी के स्रोत ढूंढना चाहते हैं। दरअसल वास्तविक खुशी यानी आनंद हमारे अंदर ही स्वरूप में होता है। अंधेरे की तरह अज्ञान का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ज्ञान के न होने से ही अज्ञान का आभास होता है। अज्ञान बस तभी तक होता है जब तक उस विषय का ज्ञान न हो। बाहर की चकाचौंध तो एक परिधि के जैसी है। उसका केंद्र बिंदु हमारे अपने ही भीतर होता है, जिसकी खबर हमें नहीं होती। ध्यान इसी बिंदु की खोज को पूरा कर देता है। हम आई लव यू बोलते हैं, इसका मतलब ही है कि हम दो हैं। एक वह जो ये बोल रहा है और दूसरा वह जिसके लिए बोल रहा है। हम दो हैं। जहाँ दो हैं, वहाँ कोई न कोई उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसे याद के रूप में जमा करने में मन का निर्माण होता है। बिल्कुल साफ जान लें कि हमने ही अपने मन को बनाया है। मन के ठीक ऊपर हमारी बुद्धि की परत होती है तथा मन और बुद्धि के बीच में जागृति होती है। दूसरी लाइन और महत्वपूर्ण है। कबीर कहते हैं कि जो तेरे भीतर है उसमें और परमात्मा में एक राई या तिल के बराबर भी कम या ज़्यादा होने का फर्क नहीं है। यानी सब कुछ हमारे ही भीतर है। उसकी तलाश के लिए हमें हिमालय जाने की जरूरत नहीं है।